नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं शुभे मिश्रा, आपके साथ। चलिए करते हैं खबरों। वैशाली में गलवान शहीद परिवार के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ आज सदन में भारी हंगामा हुआ। बीजेपी विधायकों ने हंगामा किया, ने तो कुर्सी तक उठा ली और इस पर सत्ता पक्ष ने आपत्ति जताई है। दिया जा रहा है कि कुर्सी नीचे उठाइए। तो ये सदन की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए बीजेपी विधायकों ने कैसे अपना विरोध व्यक्त किया है, उसकी तस्वीर इस वक्त। वैशाली में सम्मान के बाद ये बात आज सदन में उठी और सदन में बीजेपी विधायक इतने आक्रोशित हो गए, इतने गुस्से में आ गए कि गुस्सा प्रकट करने का ये तरीका, कुर्सियां उठा ली, सदन रहा। ये तस्वीरें हम आपको बार बार दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें देखकर आप विधायकों की नाराजगी का अंदाजा लगा सकते हैं कि आज कितना हंगामा रहा। आचरण कर रहे हैं। सरकार को कोई एतराज नहीं है, लेकिन प्रतिपक्ष को भी इस बात का ख्याल, अपनी बात कर और आप अपना नियमन दे दें, उसके बाद फिर ऐसी स्थिति नहीं आनी चाहिए। नहीं तो आप नियमन दे दें। सबसे बड़ी बात है, नेता प्रतिपक्ष स्वयं उस आसन से टेबल पटकने को रोकते रहे हैं, कार्रवाई करने के लिए कहते रहे हैं। इसलिए वो अपनी आप नियमन दे दीजिए और तब ये फिर स्थिति नहीं आनी चाहिए। माननीय नेता विरोधी अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो आग्रह करेंगे कि आसन सदन के संरक्षक है और आसन अगर जो सत्ता पक्ष के इशारे पर एक्टिविटी करे और उनके चार्ज करे, ये दुर्भाग्य के लिए है। और अध्यक्ष महोदय, कल भी यही घटना दिखाई पड़ी, आज भी यही घटना। विपक्ष अपनी बात कहना चाहता है, नेता हैं जो आज उप मुख्यमंत्री हैं, हमेशा प्रारंभ में सदन जब शुरू होता है बोलने का मौका देते हैं। विषय फिर कार्य मंत्रणा कार्य स्थगन की बात होती है। आप इतने देर तक लोग विरोध कर रहे, जो मंत्री सेना का अपमान किए उनसे सदन में माफी मांगने के लिए कहा गया, लेकिन वो माफी नहीं आए। इस्तीफा देना के शहीदों का अपमान हिंदुस्तान नहीं सहेगा। जेटली के मामला और छपरा में जो हत्या, अपहरण, लूट, बलात्कार का खेल हो रहा है, उस विषय पर सरकार को जवाब देनी चाहिए। एक विशेष आयोग गठित करने का आश्वासन देना चाहिए। जो उनके परिजन थे, उनके भी हम लोगों ने कि हमारे बेटे का स्मारक बनाया जाए और द्वार बनाया जाए। उस समय जाहिर से तौर पे हम सरकार में नहीं थे, सरकार में ये लोग थे, लेकिन जब हम वहां पहुंचे तो हमने उनको बोला कि हमारी पार्टी की तरफ से स्मारक गेट भी बनाया जाए। काम सो कॉल्ड हम लोग देशभक्ति हम लोग बेचने का काम नहीं ना करते, हमारे जहन में रहता है महोदय। लेकिन जब स्मारक बनाने की बात आई, हमारे ही युवा राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश जिला के अध्यक्ष थे, वो जिला पार्षद भी थे, तो उन्होंने बोला भैया हम जब काम वहां जो दलित परिवार का था वहां बनाइए। तो वहां तो हम लोग बना नहीं सकते थे, लेकिन जो गेट जो था वो सरकारी था, वो हम लोग बना सकते थे, लेकिन उनका परिवार की मांग थी नहीं, यहां नहीं किसी और के जमीन पे, तो ये संभव नहीं था महोदय। वैशाली पर कार्रवाई भारी हंगामा
यादव ने आपत्ति जताई, जिसके बाद बीजेपी विधायकों ने उन्हें पिछले सत्र की याद दिलाई जिसमें वो आसन पर चढ़ गए थे। बीजेपी की ओर से तेजस्वी यादव को उस बात की याद दिलाई गई तो तेजस्वी यादव ने कहा कि माना कि उन्होंने गलती की थी, लेकिन नेता प्रतिपक्ष को ऐसा नहीं क्योंकि वो कभी बैठ लेकिन इस आसन पे बैठे कोई भी, हम लोग विपक्ष में थे, कोई लोग छूता भी नहीं था, या वेल में महोदय यहां आते भी नहीं थे महोदय। बैठ जाइए, बैठ। आसन पर आप ही चढ़े थे ना? आप ही लोग चढ़े थे। अच्छा टकना आप सुनिए। अरे चलो यार, हम लोगों से गलती हो जाती है, हम लोग आपके तरह उदारवादी लोग नहीं ना, सुन लीजिए। लेकिन एक बात समझ लीजिए, हो गई गलती। आपके कहना अनुसार अगर आपको लगता हमसे गलती हुई है तो चलो थोड़ी देर के लिए मान लेते गलती कुछ सदस्यों से, लेकिन आप तो आसन पे थे, हम तो कभी आसन पे नहीं बैठे। अरे सुन तो लीजिए, पूरी बात सुनिए। आप बैठ करके आप बोलते थे ना भाई कुर्सी मत छुओ, टेबल मत पटको। अब आसन से उतर गए, कहां से? और वैशाली में शहीद के परिवार के साथ पुलिस की कार्रवाई को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। शहीद परिवार के खिलाफ ने विरोध किया। जेडीयू नेता और भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी ने कार्रवाई का बचाव करते हुए कहा कि इस मामले की जांच सघनता। देखिए, शहीदों को अपमानित करना और भारत तो इस देश के लिए कुर्बान होते हैं, आखिर क्यों कुर्बान होगा? शहीद के परिजनों के साथ जो किया गया है जुल्म और अत्याचार बहुत ही निंदनीय है। नीतीश कुमार जी को इस पर वक्तव्य देना चाहिए। शहीदों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। हम लोगों ने कल इस पर नारा भी लगाया था विधानसभा में। भाई आश्चर्य है कि किसी सेना को अपमान नहीं कर सकता, क्योंकि सेना के ताकत पर ही हमारा देश सुरक्षित है। विपक्ष क्या कहता है तो आप ये देख रहे हैं 2014 से क्या क्या बोल रहे हैं। वो बोलते हैं, करते कुछ नहीं है। हम लोग भारतवर्ष को आजाद कराने से लेकर आज तक जो काम किया है, पूरे सम्मान सेना जो आज बढ़ा है, किसका देना है? कांग्रेस पार्टी का विषय है, सरकार करेगी और जांच में अगर दोषी पाएंगे पुलिस पदाधिकारी तो निश्चित। और देखिए, इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ पटना से हमारे संवाददाता रवि एस नारायण हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। रवि, ये बताइए कि आज सदन में जो कुछ हुआ, अब इसके बाद इस पूरे मामले पर क्या सरकार की तरफ संज्ञान लिया? यादव इस बात की चर्चा खुद सदन में उन्होंने की है। जी बिल्कुल, देखिए जिस ढंग से वैशाली में जो घटना हुई है उसे लेकर के आज सुबह से ही सदन शुरू होने से पहले से ही जो विपक्ष है के जो तेवर है वो, क्योंकि जब सदन की कार्रवाई शुरू होनी थी उससे पहले पोलिटिको में ही ये लगातार नारेबाजी शुरू हो चुकी थी कि जिस ढंग से वैशाली में शहीद के परिवार के साथ पुलिस ने जो व्यवहार किया है वो कतई जो है वो ठीक नहीं है और इसके लिए पुलिस पदाधिकारी पर मामला जब में हंगामा होता है, वेल में आते हैं और मामला यहां तक बढ़ता है कि कुर्सियां पटकी जाती हैं, रिपोर्टिंग टेबल जो है उठा के फेंक दिया जाता है। लेकिन तमाम बातों के बीच जो डिप्टी सीएम है तेजस्वी यादव, उन्होंने अपनी बात रखी और बताया कि वो मुख्य विषय जो है क्या है। सरकार की तरफ से अगर इस पूरे मामले को अगर कहें तो ये बात रखी गई है में अगर कहीं से भी कोई गलती हुई है तो उसकी जांच की जाएगी और कार्रवाई की जाएगी। खास करके तब और ये बात बड़ी हो जाती है क्योंकि डीजीपी ने अपने तरफ से जो रिलीज भेजा है उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि इस पूरे मामले की जो है वो तहकीकात की जाएगी और कोई पदाधिकारी परिवार के तमीजी किया है तो उस पर तत्काल कार्रवाई होगी और किसी भी ढंग से छोड़ा नहीं जाएगा। तो सरकार की तरफ से जो है वो कार्रवाई की बात कही जा रही है, लेकिन सदन के अंदर जो है जिस ढंग से माहौल दिखा है इस पर सदन के जो विधानसभा अध्यक्ष है उनको देखना है कि आगे इस पर कैसी कार्रवाई हो सकती है। तस्वीरें हमने
दर्शकों को दिखाई, इससे स्पष्ट समझ में आ रहा है कि जो विधायक हैं वो अपना आपा खो चुके हैं और इस तरह की तस्वीर सदन से बाहर निकली है। जी बिल्कुल, देखिए सदन की जो तस्वीरें हैं पिछले साल जो है वो देखने को तब मिली थी जब आरजेडी विपक्ष में थी और हंगामा इस कदर बढ़ा था 2 साल पहले कि ये तस्वीरें बहुत बड़ी आई थी, जहां पे हाथ पैर गुस्से भी चले थे। बहुत वक्त के बाद इस बजट सेशन में हंगामेदार होने की उम्मीद थी, लेकिन ये उम्मीद किसी को नहीं थी कि इस मुद्दे पर कुर्सियां उठा ली जाएंगी, रिपोर्टिंग टेबल तक फेंक दिए जाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं सदन की गरिमा को जो है जरूर पहुंचा था। और बात को माना है कि विपक्ष में रहते हुए उन लोगों से भी गलतियां हुई हैं, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि यहाँ पे सदन का जो माहौल है वो खराब किया जाए। लेकिन कोशिश इस बात की है कि सदन ठीक से चले। पूरा बजट सेशन जो है वो लगभग 1 महीने से ज्यादा चलना है, तो इसलिए तमाम जो अध्यक्ष की कोशिश है और तमाम दलों से अपील भी की जा रही है कि सदन की जो मर्यादा है उसे कायम रखा जाए। बहुत बहुत शुक्रिया रवि हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन स्पष्टता तो यही नजर आती है कि जो विधायक गण हैं वो अपनी गरिमा को भूल चुके हैं, अपनी मर्यादा को भूल चुके हैं, लेकिन पूरी गरिमा को मेंटेन करते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि इस सदन को चलाने के लिए पूरे 1 महीने का वक्त है। और शुरुआती दौर में अगर इस तरह की तस्वीर आती है तो जाहिर सी बात है जिस सदन में लोगों की चर्चा होनी है वहां इस तरह से तस्वीर सामने नहीं आनी चाहिए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पुलिस मुख्यालय से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। शहीद के पिता से पुलिसिया दुर्व्यवहार किया गया और इस मामले में पुलिस मुख्यालय ने एक अहम संज्ञान लिया है। एडीजी के नेतृत्व में जांच टीम का गठन किया गया। शहीद के पिता से दुर्व्यवहार का ये मामला है। दोषी पुलिस अफसरों पर कार्रवाई की जाएगी और जांच रिपोर्ट आने के बाद ये कड़ी कार्रवाई होगी। आज सदन में भी हंगामा हुआ था और इसी के बाद संज्ञान लेते हुए पुलिस अफसर जो दोषी होंगे उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। जांच रिपोर्ट की तलब की गई है। पुलिस मुख्यालय से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। गलवान शहीद हुए पिता से बहुत दुर्व्यवहार किया गया, जिस मामले में पुलिस मुख्यालय ने ये बड़ा एक्शन लिया है, संज्ञान लिया है और अब जांच टीम का गठन किया जाएगा। रिपोर्ट सामने आएगी और उस आधार पर जो भी दोषी पाए जाएंगे उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। और माले विधायक महबूब अली बीजेपी पर आपत्तिजनक बयान दिया है, जिसका बीजेपी ने अब करारा जवाब दे दिया है। अरे हंगामा का इसमें क्या है भाई? सावरकर की औलाद नहीं है आप गांधी का नाम क्यों ले रहे हैं? आप गांधी की हत्या आपने की, तो गांधी की हत्या करने वाला देशद्रोही है कि नहीं है? आप ही लोग जवाब दीजिए। सावरकर ने जेल से निकलने के लिए 7-7 9 माफीनामा दिया। सावरकर के औलाद तो सावरकर तो देश के थे। अब विदेशी मार्शल लेनी के औलाद पहले इस देश में नहीं मिला उन लोगों को अपना बाप, तो विदेश के मार्शल को बना लिए बाप। वैसे लोगों पर क्या बोलना है? और विधानसभा अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जन्मदिन की बधाई दी है। विधानसभा में मौजूद सभी सदस्यों ने मेज थपथपाकर नीतीश कुमार को जन्मदिन की बधाई दी। स्पीकर ने सीएम नीतीश को कहा कि आप जिस तरह से निरंतर बिहार के विकास के लिए काम कर रहे हैं, हम लोग चाहते हैं कि आप इसी तन्मयता के साथ देश की भी सेवा करें। माननीय सदस्यगण, आज सदन नेता माननीय मुख्यमंत्री जी श्री नीतीश कुमार जी का जन्मदिन है। माननीय मुख्यमंत्री जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आप जिस तरह से इस राज्य के सेवा कर रहे हैं, आपके प्रति जनता का अपार स्नेह है। आप आगे बढ़ें और दीन दुखिया गरीबों की सेवा इस राज्य को ही नहीं देश में करने का काम करें। पूरे सदन और जनता के तरफ से आपको जन्मदिन की बधाई दी जाती है। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आज जन्मदिन के मौके पर विधानसभा पहुंचते ही बधाई देने वालों का तांता लगा रहा। विधानसभा पहुंचते ही पार्टी में मंत्री श्रवण कुमार ने सीएम को गुलदस्ता देकर जन्मदिन की बधाई दी और इनके अलावा बीजेपी के कई और नेताओं ने नीतीश को जन्मदिन की बधाई दी है। इस दौरान सीएम ने हाथ जोड़कर सभी का अभिनंदन किया।
तो विधानसभा पहुंचते ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का स्वागत किया गया और हाथ जोड़कर सभी का अभिनंदन करते नजर आए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज का खास दिन उनका जन्मदिन का है और ऐसे में सभी लोग उनके इस खास दिन को और भी ज्यादा खास बनाने की पहल लोगों की तरफ से की गई। तमाम विधायकगण, मंत्रीगण वहां पर मौजूद थे, गुलदस्ता देकर उन्हें शुभकामनाएं दी और बधाई दी है। कुछ कचरे हैं रामचरितमानस में, कचरा को हटाओ। और बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने एक बार फिर रामचरितमानस को लेकर विवादित बयान दिया है। चंद्रशेखर ने कहा है कि रामचरितमानस में थोड़ा कचरा है जिसे साफ करने की जरूरत है। उन्होंने ये भी कहा है कि मानस में कई ऐसे दोहे हैं जिस पर वो आगे भी सवाल खड़ा करते रहेंगे। सुनिए प्रोफेसर चंद्रशेखर ने क्या कहा। मैं ये मानता हूं कि जो आपत्तिजनक अंश है, जिसको डॉक्टर लोहिया ने भी कहा है कि कुछ कचरे हैं रामचरितमानस में, कचरा को हटाओ, मगर कचरा हटाने में मोती मत फेंकना। भाई जब डॉक्टर लोहिया से हम बड़े आदमी है क्या? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से बड़े आदमी हैं। रामायण मेला लगाते थे डॉक्टर लोहिया, लेकिन उन्होंने जो अपने किताब में लेखनी में कहा है कि बहुत अच्छी चीजें हैं, लेकिन रामायण मेला लगाने योग्य है, मगर कुछ कचरा को उसमें से हटाना चाहिए। सीधी बात। लेकिन मुख्यमंत्री आपके इस बयान से सहमत नहीं दिखते हैं। वो आप पूछिए ना, वो आप पूछिए, आपको लगता है, मैं तो नहीं लगता। लेकिन और शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर की बयान पर अब सियासत छिड़ गई है। बीजेपी ने शिक्षा मंत्री के बयान पर हमला बोला है तो आरजेडी ने बयान का समर्थन किया है। शिक्षकों की बहाली में असफल रहे शिक्षा मंत्री लोगों का ध्यान भटकाने के लिए ही रामचरितमानस को कचरा कह करके, जो रामचरितमानस सामाजिक समरसता बढ़ाने वाला ग्रंथ माना जाता है, समाज में धार्मिक और जातीय उन्माद पैदा करके 90 के दशक में बिहार को ले जाना चाहते हैं, लेकिन बिहार की जनता उनकी मंशा को सफल नहीं होने देगी। नीतीश जी, आप इन्हें मंत्रिमंडल से बर्खास्त करें। जो लोग विरोधी हाई तौबा मचा रहे हैं उसको जवाब हमारे डिप्टी सीएम श्री तेजस्वी यादव जी ने स्पष्ट रूप से दे दिया कि हम सबसे बड़ा जो हमारा ग्रंथ है वो संविधान है और हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। ये देश चलेगा अपने संविधान से, अपने नियम कानून से, लेकिन विरोधी बेवजह का हाय तौबा मचा रहे हैं। भगवान राम और रामचरितमानस आस्था का विषय है। धार्मिक मसलों पर राजनेताओं को नहीं बोलना चाहिए, हम इसके खिलाफ हैं। चंद्रशेखर जी ना बोले तो अच्छा। धर्म के नाम पर राजनीति करना, तनाव पैदा करना, यह सब भाजपा का एजेंडा रहा है। अब इन सब के बीच शिक्षा मंत्री जी का ऐसा बयान निराशाजनक है। पहले भी हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने कहा था कि ऐसे बयानों से निश्चित रूप से हर किसी को बचना चाहिए जिससे किसी की भी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचती हो, समाज में द्वेष फैलता हो। और देश में राम कथा के सबसे बड़े जानकारों में से एक स्वामी रामभद्राचार्य ने भी रामचरितमानस पर शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के बयान को गलत बताया है। रामभद्राचार्य ने कहा कि शिक्षा मंत्री पूरी तरह से गलत व्याख्या कर रहे हैं। जो लोग ऐसी बातें करते हैं वे रामचरितमानस के बारे में कुछ जानते ही नहीं। कह रहे हैं, जो लोग कह रहे हैं वे रामचरितमानस का क ख ग घ नहीं जानते। मैं प्रतिज्ञा पूर्वक कह रहा हूँ कि एक भी अक्षर रामचरितमानस में गलत नहीं है। व्याख्या उसके लोग नहीं समझ पा रहे हैं। और चंद्रशेखर जी को तो रामचरितमानस कुछ आता जाता नहीं। सर, आपको लग रहा है कि बिहार में रामचरितमानस को लेकर राजनीति की जा रही है या कुछ किया जा रहा है? धर्म के नाम पर भयंकर राजनीति की जा रही है, तोड़ा जा रहा है, अपमान किया जा रहा है रामचरितमानस जी का और राम जी का। और गोपालगंज में शराब के खिलाफ लगातार कार्रवाई हो रही है और जब्त शराब को नष्ट किया जा रहा है। आज लाखों की जब्त शराब पर जेसीबी चलाई गई। बलथरी चेकपोस्ट पर हजारों लीटर देसी और विदेशी शराब को नष्ट कर दिया गया। ये सबूत है शराब तस्करों के खिलाफ किए गए कार्रवाई की। फरवरी महीने में जिले भर में शराब तस्करों के खिलाफ उत्पाद टीम ने कई अभियान चलाए और हजारों लीटर देशी और विदेशी शराब की फिर कानूनी प्रक्रिया के तहत कुचायकोट थाने की बलथरी चेकपोस्ट पर जेसीबी चलवाई गई।
और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी